नमस्ते। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो केतु महादशा होती है वो किस प्रकार के फल देती है। मेरे कुछ व्यूअर्स के मुझे मैसेजेस भी आए थे कि आप जनरल बताइए कि कौन सी महादशा एक जनरल किस प्रकार के रिजल्ट्स देती है। तो इसलिए आज से अब एक ये सीरीज़ और भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम लोग एक एक करके डिफरेंट ग्रहों को लेंगे और देखेंगे कि उनकी महादशाएँ किस प्रकार का रिज़ल्ट देने की क्षमता रखती हैं। तो देखिए, जो केतु है ये एक अंतर्मौन ग्रह है और ये सूक्ष्मता को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी विच इज़ हिडन। अब अगर हम केतु की बात करेंगे तो केतु जो है उसके हेड नहीं है, क्योंकि जैसे आपको अगर स्टोरी मालूम हो, जब स्वर भानु ने सागर मंथन के टाइम पे अमृत पी लिया था तो विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सर काट दिया था और राहु और केतु दो डिफरेंट प्लैनेट्स बन गए थे, जिसमें राहु जो है वो सिर्फ हेड है और केतु जो है वो सिर्फ बॉडी है, यानी वो हेडलेस है। अब हेडलेस होने से केतु में क्या करेक्टरिस्टिक्स आएंगे, तो देखिए, हम लोग जो हैं हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को अपने सेंसेस से परसीव करते हैं, यानी हम आँख, कान, नाक, मुंह, जनरली इन्हीं से हम लोग इस एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं और इन्हीं सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके हम लोग वर्ल्ड किस प्रकार है उसको परसीव करते हैं। इसी के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं वर्ल्ड के साथ। अगर हम देखेंगे स्पीच से, आइज से, ईयर से, सो बेसिकली ये सेंस ऑर्गन्स हो गया हमारे। और यहाँ पे जो केतु है उसके पास हेड नहीं है, यानी उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं जिससे वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर पाए। इसी कारण हम लोग केतु की दृष्टि भी नहीं लेते हैं ज्योतिष में। आई नो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स लेते हैं, बट अगर किसी के पास आइज ही नहीं है तो उसकी दृष्टि कैसे होगी। तो इसलिए केतु की हम लोग दृष्टि नहीं लेते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि केतु जो है उसके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं है टू कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड, तो इसी वजह से वो वैराग्य को भी रिप्रेजेंट करता है। वो अंतर्मौन है, यानी साधना का ग्रह है, क्योंकि जब आप साधना करते हैं, जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप अपने आप को वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, यानी जो आपके एक्सटर्नल सेंसेस हैं उनको आप एक प्रकार से शट ऑफ कर लेते हैं। आप आंखें बंद करते हैं, शांत जगह पे बैठ जाते हैं और अपने माइंड को स्टिल करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ हाउ आवर मेडिटेशन इज़ डन। और केतु जो है उसके पास तो सेंस ऑर्गन्स है ही नहीं। इसी वजह से केतु जो है वो जिस भी जातक की कुंडली में प्रोमिनेंट पोजीशन लेगा या उसकी महादशा किसी को आएगी, और अगर ये केतु बेनिफिट प्लैनेट्स के साथ कनेक्टेड है तो ऐसे लोग उस समय केतु की महादशा में साधना में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ले पाएंगे और इनका स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। बाय नेचर ही केतु जो है वो एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है और बिकॉज ऑफ दीज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स वो बहुत अच्छे से इंट्रोवर्ट बनकर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाता है। अब मेरे गुरुजी जो हैं वो हमेशा बोलते हैं कि आपको न्यू मीनिंग्स निकालने चाहिए। तो जो ये सूक्ष्मता है, ये अगर हम इसका मॉडर्न मीनिंग देखेंगे तो आप देखिए, कोई भी लोग जो रिसर्च में हैं या किसी प्रकार के आर्ट में हैं, किसी में भी हैं, और उनकी केतु की दशा आ जाए और साथ में ऐसे बेनिफिट प्लैनेट्स बैठे हों जो उनको पेंटिंग, आर्ट, डांसिंग और एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी जो हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे एक्टिंग हो गई, इसमें हैं अगर वो लोग, तो केतु की वजह से वो सूक्ष्मता आ जाएगी। वो मतलब उस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और आपको बहुत सारे एक्टर्स की कुंडली में केतु काफ़ी प्रोमिनेंट पोजीशन पे भी मिल जाएगा और केतु की दशा जो है वो उनको एक प्रोमिनेंस लाइफ में भी देती है। केतु जो है वो सडननेस को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर आपकी लाइफ में एकदम से कोई सडन चेंज आ रहा है तो वो सडननेस भी केतु दे पाता है।
क्योंकि वो सूक्ष्म है, वो हिडन है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जो आप वैसे नहीं देख पाते, तो इसलिए उसमें सडननेस देने की क्षमता भी है। अगर केतु डिज़ीज़ के साथ जुड़ जाए किसी, तो आपने देखा होगा कई बार कोई डिज़ीज़ डिटेक्ट नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे भी केतु का रोल बहुत प्रोमिनेंट होके आ जाता है। तो जब भी हम केतु को स्टडी करते हैं, हमारे को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि वो किन प्लैनेट्स के साथ अटैच्ड है, क्या उसकी पोजीशन है, उस पर बेनिफिक एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि ये जो केतु है ये आपको एक्सीलेंट रिजल्ट्स भी दे सकता है और बहुत ख़राब रिजल्ट्स देने की भी क्षमता रखता है। अब मेरे पास बृहत्पराशर होरा शास्त्र है, और आइए हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं बृहत्पराशर होरा शास्त्र केतु दशा के बारे में क्या बोलता है। तो देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है वो कहते हैं, अब जो ग्रहों में कबंध कहलाता है, मैं उस केतु के दशाफल को कहता हूँ। तो देखिए, पराशर ने केतु को कबंध कहा है। अगर आप कबंध का मीनिंग देखेंगे संस्कृत में, तो कबंध मीन्स हेडलेस बॉडी, एक उसका मीनिंग ये है। इसके अलावा जो ट्री ट्रंक होता है, अगर पेड़ है कटा हो ऊपर से और सिर्फ खाली खोखला तना हो और उसमें पानी भरा होता है जैसे, या बारिशों में, तो वो तना जो है उसको भी कबंध बोला जाता है। अब कबंध होने की वजह से, हेडलेस होने की वजह से, केतु जो है वो एक तरह से आप समझिए कंटेनर है जिसके अंदर आप पानी स्टोर कर सकते हैं या एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो केतु में वो क्षमता भी है। इसलिए केतु जिस ग्रह के साथ हो या जिस ग्रह से दृष्ट हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ईजिली अडेप्ट कर लेता है। तभी आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि केतु की जो दशा है, या केतु किसी की लाइफ में भी प्रोमिनेंट है, वो स्पाई भी बन सकता है, यानी जासूस भी बन सकते हैं। एक्टर्स तो इसलिए बन पाते हैं क्योंकि दे कैन वियर डिफरेंट हैट्स, किसी भी करेक्टर में घुस जाते हैं क्योंकि हेड है ही नहीं, और तो आप किसी भी करेक्टर को ईजिली अपना लेते हैं। तो कबंध होने से ये सब प्रॉपर्टीज़ आपको मिलती हैं। प्लस अगर स्पिरिचुअलिटी में, साधना में ऐसे लोग होंगे जिनका केतु प्रोमिनेंट है, केतु की दशा चल रही है, तो बहुत एनर्जी यूनिवर्स से वो इकट्ठी करने की क्षमता रखते हैं। अब अगर रिजल्ट्स की मैं बात करूँगा, तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र में इन्होंने क्लियर इंडिकेट किया हुआ कि अगर केतु केंद्र में, त्रिकोण में या 11th हाउस में होगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने की क्षमता रखता है। मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा। ये बेसिकली जनरल प्रिंसिपल है जो हर ग्रह पे लागू होता है कि अगर कोई भी ग्रह केंद्र में, त्रिकोण में या 11th हाउस में होता है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। उसके बाद ये कहते हैं कि तीसरे, छठे और 11वें भाव में भी ये दशा अच्छे रिजल्ट्स देती है। वहाँ भी राज्य लाभ, मित्रों से सुख, हाथी आदि सवारी, ऑल दैट इट इज़ गिवन। अब एक और बात यहाँ कही गई है कि केतु की दशा में जो स्टार्ट ऑफ द दशा है उसमें राजयोग, दशा के मध्य में भय और अंत में दुर्गमन, रोग भय भी मिलता है। अब देखिए, मैं हर चीज़ को नेगेटिव नहीं लेता। अब देखिए, एंड ऑफ केतु दशा में वो कह रहे हैं दूरगमन, यानी फॉरेन ट्रैवल। आज के टाइम पे वो नेगेटिव नहीं है, बट यस, अगर केतु एफ्लिक्टेड है तो हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में 2nd हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में केतु की पोजीशन को इन्होंने अच्छा नहीं बताया है, क्योंकि 8th हाउस का जो केतु है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर 8th में केतु होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो डिजीज़ डिटेक्ट होने में मुश्किल होती है। तो इस वजह से 8th को ख़राब कहा हुआ है। 2nd जो है वो मारक स्थान है, और केतु यहाँ होने से सडन डेथ दे सकता है, प्रोवाइडेड इट इज़ एफ्लिक्टेड। 12th हाउस में जो है अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स दे सकता है, प्रॉब्लम्स दे सकता है, बंधन दे सकता है, इस तरह के इश्यूज दे सकता है। इसलिए केतु 12th में इन्होंने अच्छा नहीं बताया। अब एक और चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है कि राहु और केतु जो है जनरली केंद्राज और त्रिकोणाज में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं अपनी महादशा में। स्पेशली अगर यहाँ पे केंद्र या त्रिकोण में बैठ के इनका
फॉर एग्जांपल केंद्र में बैठे हों तो त्रिकोण लॉर्ड के साथ संबंध बन जाए, और अगर त्रिकोण में बैठे हैं और केंद्र लॉर्ड के साथ संबंध बन जाए तो ये जो केतु है ये बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट देने की क्षमता रखता है। मैंने चार्ट्स देखे हैं जहाँ पे केतु 5th में बैठा हुआ है, उसके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट है, और सडनली जो मतलब जो जातक है उसको बहुत अच्छा पॉलिटिकल का कैरियर दे दिया ऐसे केतु ने। तो इस प्रकार के आपको रिजल्ट्स हमेशा मिलेंगे। अब जो सेकंड बात पराशर ने कही है केतु के बारे में कि वो तीसरे छठे भाव में भी अच्छे रिजल्ट्स देता है। केंद्र त्रिकोण के अलावा 3rd हाउस 6th हाउस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है केतु। अब देखिए 3rd हाउस और 6th हाउस में हमेशा मैलेफिक्स को प्रेस किया गया है और केतु यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स देता है, लेकिन 3rd और 6th में जब प्लेस्ड होगा तो जो जातक है उसको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जो मैंने देखा है। 2nd, 8th और 12th के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है और हमें इसको बहुत ध्यान से स्टडी करना पड़ता है कि वहाँ पे केतु किस प्रकार परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। बाकी अगर हम एक जनरल रिजल्ट्स की बात करें केतु दशा की, तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये अध्यात्म की ओर ले जाता है। कई बारी आदमी को, जातक को सफ़र करना पड़ता है जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में आ जाता है। इंटरेस्ट इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो अकेला बैठ के अपनी लाइफ को देखता है, समझता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स लाइफ में क्यों आई हैं, तो इसलिए वो अंतर्मन की तरफ जाता है, सूक्ष्मता की तरफ जाता है। आपको स्ट्रॉन्ग केतु साइंटिस्ट्स के चार्ट में भी मिल जाएगा, क्योंकि जो लोग भी रिसर्च कर रहे हैं वो सूक्ष्मता में जा रहे हैं, वहाँ पे भी आपको ये कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। जो लोग अच्छी मेडिटेशन करते हैं, ध्यान ज़्यादा लगाते हैं, मंत्र विद्या में जो लोग हैं उनके चार्ट्स में भी आपको केतु स्ट्रॉन्ग मिलेगा। उसकी दशा में आपको देखेंगे रिजल्ट मिल रहे हैं अच्छे। तो ये तो कुछ जनरल मेरे पॉइंट्स हुए केतु महादशा के बारे में। धन्यवाद।